बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा बढ़ाइए, उतना सटाने का थोड़े। इस पावन स्थल पर आवाज़ खोलिए। कल जैसा आवाज़ बनाइए, जैसा कल था वैसा बनाइए। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय थोड़ा बढ़ाइए नहीं इसी को, ठीक तो है। आवाज़ में मिक्सर देके फुल करके रखिए बढ़िया से। सत्संग का मेन बाजा ही होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से यहाँ के युवक संघ के माध्यम से व्यवस्थित आयोजित इस सत्संग के विशाल पंडाल में बैठकर संतमत सत्संग कर रहे हैं। अभी पाठ में आप लोगों ने योग शिखोपनिषद का पाठ सुना है। योग शिखोपनिषद भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा है और भगवान शिव ने उसका उत्तर दिया है।
और इसी पर हम लोग सुनेंगे। और दोनों के संवाद का विषय क्या है? अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी सब कितने आ ही रहे हैं, कितने श्रोता अभी आ ही रहे हैं ना, कितने ऐसे जहाँ तहाँ घूम रहे हैं। लेकिन जो आराम से बैठ करके पाठ को सुने होंगे और पूज्य बाबा लोगों के प्रवचन को भी सुने होंगे, तो पता चल गया होगा कि अभी के सुनने का और सुनाने का विषय क्या है। संत मत में कोई मन गढ़ंत बात नहीं होती है, इतना तो अब तक आप जान गए होंगे। यहाँ कोई अपने से गढ़ गढ़ करके काल्पनिक बात, निराधार बात, अशास्त्रीय बात नहीं कह सकते। संतमत सत्संग में वक्ता और श्रोता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और संतमत सत्संग को कोई ठीक से सुने और उनके भीतर कोई प्रश्न रह जाए, ये हो नहीं सकता है। यदि ठीक ठीक हम सुनेंगे सत्संग को, संतमत के सत्संग को, तो हमारे भीतर की सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाएगा। और यदि कदाचित एकाध जिज्ञासा रह भी जाए तो उसको बाद में पूछ लेने में कोई दोष नहीं होता है, पूछ लेना चाहिए। लेकिन जिज्ञासु बन करके पूछना चाहिए, परीक्षक बन करके पूछिएगा तब संभव नहीं है। तो फिर आपने कल सुना था ना, विवेकानंद जी महाराज से, स्वामी विवेकानंद जी महाराज से परीक्षक के रूप में परीक्षा लेने के उद्देश्य से युवकों ने पूछा था, लेनी का देनी पड़ गया था। अब भागवत में तो एक और प्रसंग आप पढ़िएगा ना, भगवान श्री कृष्ण का ही पुत्र जिनका नाम सांब था, और सांब साधारण नहीं था। आप पढ़ेंगे पुराणों को, जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय है ना, कार्तिकेय ही भगवान शिव का पुत्र कार्तिकेय, ऐसी कथा आती है। उसी कार्तिकेय के अंश से अथवा वही कार्तिकेय सांब के रूप में जन्म लिया है, अथवा कार्तिकेय का अंश सांब के रूप में प्रकट हुआ है। साधारण नहीं था सांब, और जाम्बवती का पुत्र है। जाम्बवती के उदर से भगवान श्री कृष्ण ने सांब को जन्म दिया। वो सांब एक बार क्या किया, अपने कुछ सखाओं को साथ कर लिया, मित्रों को, दोस्तों को साथ कर लिया, और खुद साड़ी पहन लिया। साड़ी पहन करके अब पेट पर कुछ कपड़ा बांध लिया। और द्वारिका के बगल में एक क्षेत्र है, वहीं वो चले गए, प्रभास क्षेत्र। तो वहीं ये चले गए, शाम वहीं चले गए साथियों को साथ लेकर। पिंडारक क्षेत्र, जहाँ पर दुर्वासा जी रहते थे, द्वारिका के बगल में स्थान था, उसका नाम था पिंडारक क्षेत्र। तो ये सांब स्त्री का वेश बना लिया, कपड़ा पहन लिया, साड़ी पहन लिया, और पेट पर कपड़ा बांध लिया, और चला गया दुर्वासा जी के पास। और दुर्वासा जी के पास जाकर के सांब कहता है कि बाबा प्रणाम। पहले तो प्रणामे से पता चल गया, प्रणाम से पता चल जाता है ना, कौन सैल्यूट मारता है और कौन श्रद्धा से प्रणाम करता है, वो प्रणाम से ही पता चल जाता है। तो दुर्वासा जी ने देखा, अरे ये सब प्रणाम तो कर रहा है पर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है।
इतने में सांब पूछता है, जो सांब के साथ में थे ना, उनके दोस्तों ने पूछा कि बाबा ये स्त्री है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं ना, तो कहिए इसके पेट से लड़का होगा कि लड़की होगी? ये जिज्ञासा हुई। प्रश्न कर रहा है, संत के सामने जाके प्रश्न कर रहा है। साधु की अवज्ञा कभी काल बहुत महंगा पड़ जाता है। यही अवज्ञा किया था रावण ने। लंका में एक संत रहते थे, साधु रहते थे, पर रावण ने उनका मोल नहीं दिया। विभीषण जी का मोल दिया? नहीं दिया। अपमान कर दिया, अवज्ञा कर दिया। परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर ने कह दिया पार्वती से, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, अकर कल्याण अखिल कै हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, लंका जरे निशिचर कर जैसा। लंका धू धू करके जल के समाप्त हो गई। साधु का अवज्ञा कभी काल बहुत महंगा पड़ जाता है। जिज्ञासा अच्छी चीज है। जिज्ञासा भीतर में हो, कोई चीज जानने का एक ललक हो, भीतर में एक चाहत हो कि ये हम जाने, इसी को तो कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासु भक्त वही तो होते हैं। ये ठीक है, लेकिन परीक्षक बन करके थाह लेने के लिए वो कभी काल महंगा पड़ जाता है। दुर्वासा जी ने देखा, अच्छा, जैसे निहारा दुर्वासा जी ने उस स्त्री को, तो देख लिया कि स्त्री ने ये पुरुष है, सांब है। देख लिया, कपड़ा से ढका हुआ, फिर भी देख लिया। कपड़ा संत के सामने पर्दा बनता है। संत के सामने तो दीवाल भी, दीवाल के पार भी संत देखते हैं, धरती के भीतर भी संत देखते हैं, सबके भीतर भी संत झांकते हैं। देख लिया कि तो सांब है, तो कह दिया जनस्यति वो मंदा, अरे मूर्खो ये जन्म देगा। इतने में झटका लगा, कहा ये तो नारी बन करके खड़ी है, और दुर्वासा जी कह रहे जन्म देगा। जन्म देगी कहते तब न समझते कि नारी समझ रहा है। झटका तो वहीं लग गया। हाँ कहता, हाँ हाँ बाबा बताइए क्या जन्म देगा। और सब उपहास कर रहा था। सबके मन में ये था कि दुर्वासा जी द्वारिका आते हैं और हमारे पिताजी से, भगवान से मिलते हैं, और कितने रत्न आभूषण द्वारिका से लेकर के चले जाते हैं। ये पिताजी से सेवा करवाते हैं, द्वारका वासियों से पूजा करवाते हैं। ये सब मन उसके भीतर, कलमश मलिनता थी उसके भीतर में। दुर्वासा जी ने कहा ये जन्म देगा। कहा क्या जन्म देगा बाबा? कहा मुसलम, न लड़की को जन्म देगा न लड़का को जन्म देगा, एक मुसल को जन्म देगा, और कुल नाशनम, उसी मुसल से तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। करते रहो जिज्ञासा, परीक्षा करते रहो। अगर परीक्षा लेनी है तो संत के पास मत जाइए, वहाँ तो साधु भूखा भाव का। एक बात और है, साध सिंह की एके गति, जीवत ही को खाए, अभावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। सिंह कभी मुर्दा खाता है? सिंह जब भी खाता है तो जिंदा। ऐसे साधु संत भी कभी मृतक अर्थात जो भावहीन व्यक्ति है उसको महत्व नहीं देते हैं, उसको उसका तिरस्कार करके वो आगे निकल जाते हैं। तो जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज़ है, जिज्ञासा होनी चाहिए। भक्ति के पक्ष में हठ तो है, ये ऐसे न ऐसे कैसे हो गया, ये तो है, लेकिन सटता नहीं है। भक्ति पक्ष हठ नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भक्तिवंत होते हैं, ऐसे पुरुष हठ कर सकते हैं किसी बात को जानने के लिए, लेकिन सटता नहीं।
शठ नहीं। शठ किसको कहते हैं? बात को जान रहे हैं फिर भी बात को घेत रहे हैं, शठ। वो भक्ति पक्ष में शठता नहीं होती है। देखिए ब्रह्मा जी गए हैं जिज्ञासा करने के लिए, भगवान शंकर के पास गए हैं ना, अब कितनी बढ़िया जिज्ञासा। ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान शंकर से कि प्रभु, कोई मोक्ष पाने के लिए कहते हैं कि ज्ञान बड़ा है, अब कोई मोक्ष पाने के लिए कहते हैं योग बड़ा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मोक्ष सब कोई चाहते हैं, सच कहिए ना, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो मोक्ष नहीं चाहता, एक भी व्यक्ति नहीं है। बिजनेस करना सब नहीं चाहता है, कोई कोई चाहता है। खेती करना भी सब नहीं चाहता है, सब किसान होते हैं, सब किसान नहीं होते हैं। किसान बनना सब कोई नहीं चाहते, खेती करना सब कोई नहीं चाहते हैं, बिजनेस भी सब नहीं करते, बिजनेस करना भी सब नहीं चाहते हैं। बिजनेस भी कोई कोई करते हैं, सब नहीं चाहते, सब नहीं करते। डॉक्टर बनना सब चाहते हैं। दो बच्चा खड़ा था, पूछा पढ़ते हो? हाँ बाबा। क्या बनोगे? एक कहता है डॉक्टर और दूसरे ने कहा इंजीनियर। तो जो डॉक्टर कहा उसको कहा कि तुम इंजीनियर बन जाओ ना, कहा कि बिल्कुल नहीं बनेंगे हम नहीं बन। लोग चूज कर लेते हैं ना शुरू में, उनकी चॉइस अपनी होती है। कहा कि बाबा हम जब भी बनेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, क्या इंजीनियर बनो और मजदूर की तरह इधर घूमते रहो, उधर उस फैक्ट्री में वहाँ आइए। हम तो डॉक्टर बनेंगे और आराम से अपने चैम्बर में बैठेंगे और इलाज करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो निर्णय शुरू से कर लेता है ना लोग। इंजीनियर सब नहीं बनना चाहता, डॉक्टर सब नहीं बनना चाहता। किसी के बुद्धि में, किसी की खोपड़ी में बात बैठ जाती है, हमको तो केवल डॉक्टर बनना है। कोई सोच लेता हमको तो केवल इंजीनियर बनना है। अब कोई कहते क्या डॉक्टर बनना, क्या इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनो कहाँ कहाँ, आज चेन्नई तो कल चंडीगढ़, और फिर कहीं कहीं विदेश भेज दिया तो बस भटकते रहो। माता कहीं, पिता कहीं, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा कि हम घर में ऐसा बिजनेस करेंगे, उससे पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे और माता पिता के साथ भी रहेंगे। अलग अलग सबका विचार होता है ना, सबका विचार होता है। अब कोई कोई लोग ऐसे होता है, घर में क्या रहना, छोड़िए ना, ठीक है, घर में क्या रहना, घर में तो और भाई है ही है। हम चलेंगे, कभी यहाँ घूमेंगे, कभी वहाँ घूमेंगे, उधर जाएंगे, हवाई जहाज़ में चढ़ेंगे, शताब्दी और राजधानी ट्रेन में सफ़र करेंगे। कितना कितना सपना लोग देखते हैं ना। हम तो इंजीनियर बनेंगे, हम तो वहाँ। देखिए सबका विचार, सबका चिंतन, सबकी सोच, सबकी चाहत अलग अलग होती है। एक जैसा किसी का होता है? नहीं होता है। लेकिन आप इस बात को ठीक से समझ लेंगे ना, यदि बात को ठीक से समझ लीजिएगा, गहराई से, गंभीरता से, बिल्कुल ज़मीनी स्तर से, तो आपको पता चल जाएगा मुक्ति सब कोई चाहता है, सब कोई मुक्ति चाहता है। ये देखते हैं, ये जो सत्संग हम लोगों का चल रहा है, ये युवा संघ और माता सरस्वती की पूजा के अवसर पर ये चल रहा है। और सब के सब युवक जब हम आते हैं ना, क्या एकदम एक से एक युवक है, कितना हृष्ट पुष्ट मस्त, सब लगते, चेहरा से लगता है विवेकी है, सब ऐसा अच्छा लगता है। लाल वो बेल्ट क्या बांधते हैं, गमछा लाल बांध के सब एकदम अलमस्त हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये सरस्वती माता विद्यालय, एक विद्यालय में अब बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं ना, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना विद्यालय में, उसी पढ़ने वालों में कोई बच्चा
भविष्य में चल कर के इंजीनियर बनेगा, जानते हैं ना आप। उसी विद्यालय में पढ़ कर के कोई बच्चा आगे चल कर के डॉक्टर बनेगा। उसी विद्यालय में पढ़ कर के कोई बच्चा लेक्चरर प्रोफेसर भी बनेगा। उसी विद्यालय में पढ़ने वाला कोई बालक आगे चल कर के एमएलए एमपी भी बनेगा। उसी विद्यालय में पढ़ने वाला बालक आगे चल कर के डीएम सीएम पीएम भी बनेगा, है ना। और उसी विद्यालय में पढ़ने वाला कोई बच्चा ओसामा बिन लादेन भी बन जाएगा, कोई वीरप्पन भी बन जाएगा, गुंडा भी बनेगा, है ना। जड़ तो सबकी वही है ना। अब विद्यालय का दोष है इसमें? विद्यालय सबको शिक्षा दे रहा है, विद्यालय सबको पढ़ा रहा है। अब किसका क्या लक्ष्य बनता है, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या बनेगा, ये अता पता है नहीं है। लेकिन वो जो प्राइमरी स्कूल है उसमें सब है कि नहीं? प्राइमरी विद्यालय में सब है। भविष्य में कौन क्या बनेगा वो तो बाद की बात है, प्राइमरी विद्यालय में सब है। अब आप भी तो विद्यालय गए होंगे, यहाँ जितने बैठे हैं हमको लग रहा है सबका चेहरा बतला रहा है कि सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो विद्यालय तो सब गए होंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि आपको विद्यालय में सबसे बढ़िया क्या लगता था तो क्या कहिएगा? सच सच बोलिएगा, क्या कहिएगा? विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में, हम हाई स्कूल और कॉलेज की बात नहीं कह रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की बात हम कह रहे हैं। आप कहिए जब पढ़ते थे विद्यालय में आपको सबसे अच्छा क्या लगता था? कहिए, दिल पर हाथ रख करके कहिए, सच सच कहिएगा। झूठ कहिएगा तो पकड़े जाइएगा। हाँ, देखिए हमारे बाबा कुंदन बाबा के नाना जी हैं। हाँ, इन्होंने कहा सब यही बात कहते हैं। विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को जो सबसे प्रिय लगता है, सबसे अच्छा लगता है, वो बच्चे चाहते कब छुट्टी हो जाए। छुट्टी की चाहत सबको होती है। उसी में पढ़ने वाला कोई किसान भी है, भविष्य में किसान बनेगा, वो बिजनेसमैन भी है उसी में, कोई प्रोफेसर है, लेक्चरर है, कोई मास्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। सब पढ़ने वाला उसी विद्यालय में है, लेकिन सबकी चाहत एक है। जो भविष्य में चोर भी बनेगा ना, वो भी छुट्टी चाहता है। जो भविष्य में डाकू बनने वाला है ना, वो भी छुट्टी चाहता है। और तो सब चाहता ही है। और एक विद्यालय में तो घटना घटी, मास्टर साहब ने कहा कि बच्चों, जिनको जिनको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है ना, प्रिय है ना, उसका फिगर चित्र बना करके, चित्रकारी करते ना बच्चे विद्यालय में, चित्रकला करते, चित्रकारी। तो कहा कि बच्चे, जिसको जो पसंद हो ना, अपना अपना चित्र बना करके ले आओ। तो सब बना करके लाया। एक बच्चा खाली कॉपी लाया। तो मास्टर साहब ने कहा कि तुमको कुछ पसंद नहीं है, तुमको कुछ अच्छा नहीं लगता? कहा सर, हमको जो अच्छा लगता है उसका चित्र नहीं है। कहा क्या तुमको अच्छा लगता? कहा हमको छुट्टी अच्छी लगती है। छुट्टी का क्या फिगर बनाएंगे? छुट्टी का कोई चित्र होता है? कहा हमको छुट्टी अच्छी लगती है। तो छुट्टी कहने का भाव क्या? छुट्टी अर्थात तो मुक्ति। बंधन में कोई रहना चाहता है? ये छुट्टी की चाहत सबों को है। ये मुक्ति सबको ही चाहते हैं, सबको ही चाहते हैं। और आप देखते हैं लोग घरे में रहते हैं, और घर में रहते रहते लोग जब उब जाते न, कहते घर में रहते रहते मन उब गया है, कब घर से पिंड छुड़ा करके कहीं घूमने चले जाए। कहते हैं कि नहीं, पिंड छुड़ा करके मुक्ति ही तो है। आपके कहने का ढंग अलग है। आप ये नहीं कहते कि हम घर से मुक्ति चाहता, आप कह देते कि लगता मन होता है कब घर से पिंड छुड़ा करके थोड़ा हम घूम आवे। कहते हैं कि नहीं? तो पिंड छुड़ाना क्या हो गया? ये मुक्ति है कि नहीं?
मुक्ति है। आप देखते हैं माँ को बच्चा कितना प्यारा होता है, माँ को बच्चा कितना प्यारा होता है। अब पिताजी को पुत्र कितना प्रिय होता है, कहिए। एक पिता होते हैं जो अपने पुत्र से हमेशा हारना चाहते हैं। आप देखिए, इस बात को एकदम बैठा लीजिए हृदय में। आपसे यदि कोई हारना चाहता है ना, तो आपके पूज्य पिताजी हैं, हम सब के पूज्य पिताजी होते हैं। पिताजी हमेशा चाहते कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाए, चाहते हैं कि नहीं? वो पीछे होना चाहते हैं। दुनिया का और सब तो आपसे आगे होना चाहेगा। दुनिया में सब चाहता है कि हमसे आगे कोई ना हो। वो होड़ में रहते कि हम सबसे आगे हो जाएं। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको टेंग पकड़ के खींच के पीछे कर देता, खुद आगे हो जाता है। लेकिन कहिए पिताजी कैसा ऐसा कभी चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे कम रहे? चाहता है? पिताजी नहीं चाहता ऐसा। पिताजी चाहते हैं कि यदि मैंने अपने जीवन में, अगर किसान है, यदि मैंने अपने जीवन में 5 बीघा जमीन खरीदा है ना, तो मेरा बेटा 10 खरीदे। यदि पिताजी मास्टर रहते हैं ना, तो पिताजी कहते कि मैं मास्टर भले हूँ पर मेरा बेटा प्रोफेसर बने। उनकी ये चाहत होती। वो अपने पुत्र को चपरासी बनाना कभी नहीं चाहेगा। कितना प्रिय होता है पुत्र, कहिए। और जब बाहर रहते हैं ना, तो पिताजी पुत्र को फ़ोन करते रहते हैं, पुत्र भी पिताजी को फ़ोन करते रहते हैं। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कब आइएगा? हाँ, आ जाऊँगा, जल्दी ही आ जाऊँगा। अब पिताजी आ जाते हैं घर, तो पुत्र कैसे दौड़ करके जाता है? पिता के कंधा पर बैठता है कि नहीं? अब पिताजी कंधा पर बैठा लेता है। पुत्र कंधा पर बैठ गया। अब पुत्र कहे कि पापा बहुत दिन के बाद मिले हैं, अब हम कंधा पर से उतरेंगे ही नहीं। कहिए तब कैसा लगेगा? आधा घंटा तक बेटा को लेके घूमिएगा। 1 घंटा होगा तो भीतर से खिन्नता आ जाएगी, उदास है, कब तक ये बैठा रहेगा। और 2 घंटा यदि बैठ गया तब सिर दर्द शुरू हो गया, सिर दर्द शुरू हो जाएगा। और 3-4 घंटा होते होते उसको थप्पड़ मार करके उतारिएगा। उधरो बदतमीज कहीं, कितना दिन के बाद क्या तुम कंधे पर रहेगा? उतारिएगा कि नहीं? देखते हैं ना, कितना भी प्रिय हो उससे आप मुक्ति चाहते हैं, छुट्टी चाहते। मूल में यही है, उससे आप मुक्ति चाहते हैं। ये एक मुक्ति ऐसी चीज है, ये सब कोई चाहते हैं। और यहाँ जो भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने पूछा है कि भगवान ये दुनिया पूरी की पूरी दुनिया मुक्ति चाहती है, ये मोक्ष चाहती है, छुट्टी चाहती है, छुटकारा चाहती है। अब देखिए ना, एक तोता को रखा पिंजरा में बंद करके, पिंजरा में उसको खूब बढ़िया से दूध भात खिलाइए, तोता को पिंजरा में खूब अच्छा से रखिए उसको। लेकिन जब वही पिंजरा वाला तोता ऊपर उड़ते हुए व्योम वितान में, आकाश में उड़ते हुए जब तोतों के सुग्गों को, झुंड को देखता है, तो कहिए उसमें सुखी रहता है? अब कभी खोल करके देखिए पिंजरा को। जब हम छोटे थे ना, हम तोता बहुत पालते थे। मेरे घर पर तोता, पिंजरा में कई तोता रहता था, तो हम उस तोता को लेकर के घूमते फिरते रहते थे। पिंजरा में लेके उसको रखते थे और उसको पढ़ाते रहते थे। और तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनि गारी। साधु के घर में भी तोता मैना होता है और असाधु के घर में भी तोता मैना होता है। साधु के घर का जो तोता मैना होता है वो राम राम करता है, सुमरहि राम। और जो असाधु के घर के तोता मैना होता है वो गाली बकता है, गाली देता है, क्योंकि वही सीखता है ना। तोता नकलची होता है, आप जो बोलिएगा वो तोता वैसा करेगा। ये तोता है, उसको खूब बढ़िया से रख के पिंजरा में बंद करके। लेकिन जैसे पिंजरा का
गेट खुलता है तो तोता उड़ के भाग के कहाँ जाता है? अपनों के साथ जाता है कि नहीं? जैसे पिंजरा का गेट खुला वो फुर्र से उड़ता है, जबकि वहाँ उसको दूध भात नहीं मिलेगा, फिर भी पिंजरा उसको पसंद नहीं है, बंधन उसको पसंद नहीं है। बंधन में कोई रहना नहीं चाहता, कोई नहीं रहना चाहता। आप देखिए ना, आपके घर में चूहा आपके घर में बिल खोदते रहता है कुछ खाने के लिए, और उसी चूहा का पकड़िए मुश्किल में बंद कर दीजिए या रोज रोटी दीजिए खाने के लिए, क्या उसी में रहेगा चूहा? रोज रोटी खा रहा है, लेकिन जैसे मुश्किल खुलेगा वो उड़ेगा, भागेगा। बंधन किसी को पसंद नहीं है, बंधन कोई नहीं चाहता है, सब छुट्टी चाहता है। ये मुक्ति के पीछे सब पड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया है कि भगवान ये प्राणी मात्र मुक्ति चाहता है, प्राणी मात्र छुट्टी चाहता है, तो आप कृपा करके बतलाइए छुट्टी का स्वरूप क्या है? ऐसी छुट्टी, ऐसी मुक्ति जो एक बार मिल जाए तो फिर बंधन न पड़े, फिर कभी परतंत्रता न हो, फिर कभी पराधीनता न हो। अच्छा, पराधीनता में सुख होता है? पराधीन व्यक्ति सुखी रहता है? पराधीन व्यक्ति सुखी कभी नहीं रह सकता। और तुलसीदास जी लिख दिए, पराधीन सुख सपने होना है। जो पराधीन रहता है ना, पराधीन दूसरे के अधीन में रहने वाला, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और अभी क्या है, एक के अधीनता से छूटे तो दूसरे का अधीन हो गए, दूसरे का अधीनता से छूटे तो तीसरे का अधीन हो गए। ये अधीनता हमारी बनी रहती है। जब जन्म लिए बच्चा थे तो माता पिता का अधीन थे, बड़े हो गए माता पिता छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया, फिर गए, फिर उधर और कहीं अधीन हो गए, पढ़ लिख करके घर आए, विवाह शादी हुआ, फिर पति हो गया पत्नी के अधीन, अब पत्नी हो गई पति के अधीन, और बड़ा हुआ बाल बच्चा हुआ, अब माता पिता खुद बाल बच्चे के अधीन हो जाते हैं। एक बात और देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ी बात है। और अभी तो लोग ऐसे ऐसे बंधन पड़ा लेते हैं। एक माता जी को हम पूछे कि माता जी ध्यान करते हैं? हाँ बाबा करते हैं। तो ध्यान में क्या दिखाई देता है? बाबा ध्यान में बिल्डिंग दिखाई देता है। लोग इतना अच्छा घर बनाते, अच्छा घर बनाना उत्तम बात है, लेकिन घर बना लेते हैं और घर को दिमाग में घुसा के घूमते रहते हैं। और यदि मरने के समय मकान की याद आ गई, मकान अच्छा है, बनाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मकान को मंदिर बना करके रखे हैं, उसको पूजा पाठ के लिए बनाए हैं, उसको सुख सुविधा से रहने के लिए बनाए हैं, ये विचार है तो ठीक है। लेकिन यदि हम मकान बना करके उसमें फंस गए, उसमें बच गए, अब चलो तो अपने मकान का चिंतन, बैठो तो मकान का चिंतन, कहीं दो दोस्त मिल गए तो मकान, अरे पता है मेरे मकान में कितना खर्च हुआ, उसी की चर्चा करता है। यदि भगवान कहते हैं यदि मकान का चिंतन करते रहे तभी मृत्यु का समय आ गया, तब मृत्यु को आता पता है कब आएगी मृत्यु किसके जीवन में? जानते हैं कोई? हमारे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, आप पढ़िएगा, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते पदावली में, औचक ही गिरी जाए। औचक, औचक का मतलब क्या होता है? अचानक, अचानक मृत्यु होती है। हम जानते नहीं हैं कब मरेगा, अचानक मर जाते हैं। कौन कहाँ मरेंगे कोई आता पता नहीं। पांव पलक की सुधी नहीं, करे कल की साज, अकाल अचानक मारसी जो टिड्डी को बाज। देखे चिड़िया को, देखे छोटी चिड़िया उड़ती रहती है, अब पीछे से आकर के बाद झपट्टा मार के पकड़ लेता है, उसको पता भी चलता है।
पता नहीं चलता। ऐसे काल किसको कब कहाँ मारेगा कोई नहीं जानता है। आपका जो गार्ड रखते हैं ना साथ में, वो रखले रह जाएगा। आजकल लोग गार्ड लेके चलते हैं ना, रिवॉल्वर पिस्तौल लेके चलते हैं। और अब तो देखिए ना, बड़े बड़े नेताओं के साथ जो चलता है वह कैटेगरी Z+, कितनी कितनी व्यवस्था लेके चलते हैं ना। भी अपने देश का प्रधानमंत्री थी ना इंदिरा गांधी, घर में एकदम कितनी सुरक्षा की व्यवस्था, एकदम कोई पर न मार सके, कोई झांक न सके, कोई देख न सके, अपनी पूरी व्यवस्था में थी इंदिरा गांधी। चारों तरफ पहरा खड़ा था। स्नान करके जा रही थी कमरा में, बीच में ही काल ने उठा लिया। आवास में थी ना, अपना दिल्ली आवास में थी वो। और उन्हीं का बेटा संजय गांधी, जब इंदिरा गांधी थी उसी समय संजय गांधी आकाश में हवाई जहाज से खेल रहे थे। गरीब का बेटा तो देखते हैं साइकिल से खेलते हैं, गरीब का बेटा तो लकड़ी का खिलौना लेकर खेलते हैं, पर प्रधानमंत्री का बेटा था, वो हवाई जहाज से खेल रहा था। ड्राइवर वहाँ सीख रहा था, पर पूरा ट्रेनिंग लिया नहीं था, पूरा ट्रेंड नहीं था। बस हवाई जहाज से गया आकाश में, वहीं पर खेलते खेलते आकाश में क्रैश हो गया, वहीं पर स्फोट देता, आकाश में चला गया। उन्हीं का बेटा राजीव गांधी, बहुत अच्छे थे राजीव गांधी, बहुत धर्मात्मा पुरुष थे राजीव गांधी का। आप पर ये इतिहास, बड़े अच्छे थे बेचारे, बहुत सज्जन थे। वो गए थे वहाँ मद्रास जो अभी चेन्नई कहलाता है, मद्रास, वहाँ गए तो उनका भाषण होना था। प्रधानमंत्री आ रहे हैं शहर में, पूरा चप्पा चप्पा पहरा। अपने आश्रम में जब आते हैं ना मोहन भागवत, RSS के संघ संचालक जो आते हैं मोहन भागवत, वहाँ जो मायागंज में जो घर है ना सबके डेढ़िया पर जा कर के पिस्तौल ताने खड़ा रहता है फौजी सब, जरा सा कोई हिल नहीं सकता है, सबको घर में बंद कर देता है। वहाँ एकदम पिस्तौल लेके खड़ा रहता है, बंदूक लेके सब जवान वहाँ खड़ा रहता है, कोई हिल नहीं सकता है। वही वो प्रधानमंत्री, वहाँ उनका भाषण होना था राजीव गांधी का। अब वही एक बुढ़िया, देखिए कैसे कैसे काल आता है, पेट में टाइम बम बंद करके आ गई। जैसे वहाँ आई बस वो ब्लास्ट, क्या बम ब्लास्ट हुआ, पता भी नहीं चला किधर गए। प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे आदमी थे, चले गए बेचारे। और अपने देश में उस समय एक कहावत चल गया था, संजय मरा आकाश में, इंदिरा मरी आवास में, राजीव मरा मद्रास में। कहीं भी रहिए, काल की पहुंच सब जगह। यदि मरने के समय मकान की याद आ गई, मकान बहुत अच्छा बना है, ध्यान भी करते, मकाने का ध्यान होता है। यदि मकान का चिंतन करते करते मरे तो क्या होगा परिणाम? भगवान कहते तुमको मकान अच्छा लगता है, मनुष्य हम तुमको बनाए थे भजन करने के लिए, अब मकान के पीछे मकान का चिंतन करने लग गया, जाओ तब बना बनाया मकान मिलता रहेगा, चूहा बना देते हैं भगवान। देखिए कैसा गांठ, कैसा गिरह, कैसा बंधन पड़ गया। कहाँ तो मनुष्य थे, भूख लगती थी भोजन कर लेते थे, प्यास लगती थी पानी पी लेते थे, नींद आती थी सो लेते थे, ठंडी लगती थी कंबल ओढ़ते थे, गर्मी लगती थी पंखा चलाते थे। अब लीजिए, अब कुछ मिलेगा वहाँ? दुर्दशा हो जाती है। पुत्र पुत्री बहुत अच्छा है, पुत्र है, हमको भगवान ने संतान दिया है, हम सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं। संतान शून्य घर तो शमशान होता है। यदि कोई पति पत्नी हो, विवाह करे, घर में संतान न तो अशुभ होता है। संतान शून्य घर को शमशान कहा गया। घर में पत्नी हो, पति हो और कोई संतान नहीं हो घर में, तो शमशान होता है, उसको अच्छा नहीं माना गया है। तो यदि आपको पुत्र पुत्री है, बहुत उत्तम बात है। पुत्र पुत्री को पढ़ाइए लिखाइए, उसकी व्यवस्था करिए, उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन आप क्या करते हैं?
पुत्र पुत्री का ही ध्यान करने लग जाते हैं, उसी के चिंतन में रात दिन रहते हैं। मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी। अरे अच्छी तो है, अच्छी बात, अच्छा है, उसको पढ़ाइए लिखाइए ना, नौकरी चाकरी करवाइए। यदि उसी का चिंतन करते करते मरे तो भगवान कहता है अच्छा तुमको बाल बच्चा अच्छा लगता है, हम मनुष्य बनाए थे सुमिरन करने के लिए, भजन करने के लिए, ये बाल बच्चा के पीछे पड़ करके हम ही को भूल गया। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन क्यों भूल गया, क्यों भूल गए? ये बाल बच्चा के चलते अच्छा लगता है। अभी देखते हैं, हम सुन रहे थे, यहाँ से घोषणा हो रही थी, हमारे युवक संघ के सब हमारे संचालक महोदय घोषणा कर रहे थे कि सब चाहते हैं कि यहाँ दूर दूर से श्रोता आते हैं। ऐसे गांव की माता जी सब घरे में रहते, खाना पीना बनाने में, कहते कि वहाँ सत्संग में जाएंगे तो बाल बच्चा को खिलाएगा कौन, सत्संग में जाएंगे तो यहाँ घर में काम धंधा कौन करेगा। अरे 3 दिन तो आप कैसे भी उसको मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। लेकिन हमको आश्चर्य लगा कि खमकोल के सब लोग नहीं आते हैं। खमकोल वाला सब हाथ उठाइए तो, देखा देखी उठा रहे हैं, सब खमकोले वाले हैं। वाह वाह, अच्छी खुशी तो बहुत है। इधर इधर खमकोल वाले, इधर कम है, नहीं उठाए। अच्छा जो नहीं है खमकोल के बाहर वाले सब उठाइए तो, कहाँ? तो सब बाहरे का, सब है उठा देते, तो सब बाहरे का नहीं पर गलत। हाँ देखे पकड़ा गए। तब न युवक सब यहाँ के कहते थे कि घर का सब आज काम धंधा छोड़ के यहीं आइए, सब यहीं पर भोज भंडारा चलेगा। अच्छा हमको लग रहा था। और जगह हम लोग जाते हैं ना तो लोग कहते कि ज़्यादा भीड़ होगा तो कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, भीड़ कम हो, और जगह लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ हमको इतना अच्छा लगा ये घोषणा सुन करके कि सब कह रहे थे कि सब घर द्वार को बंद करके यहाँ आइए। उस निमंत्रण को क्या कहते हैं पता? उस निमंत्रण को क्या कहते हैं? चूल्हा लबार, मतलब चूल्हा मत जलाइए, उसको बंद करिए, लॉकडाउन पूरा कर दीजिए, घर में आ जाइए। लेकिन लोग कहते नहीं कैसे जाएंगे, बच्चा को खिला पिला के विद्यालय भेजना। अरे 3 दिन क्या होगा, 3 दिन छुट्टी ले लीजिए ना। मास्टर साहब कहते कैसे नहीं जाएंगे स्कूल, वहाँ पर हाजिरी तो CL तो आपको देता है सरकार, वो लेकर 3 दिन आइए ना। व्यवस्था ढंग तो बहुत है, सब संजोग है, सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन मन नहीं मानता है। भगवान कहते यदि तुमको वही पुत्र पुत्री अच्छा लगता है, भजन ध्यान करना छोड़ करके, सत्संग ध्यान करना छोड़ करके उसी के पीछे पड़े रहते हो, तो जाओ हम तुमको वहाँ भेज देंगे जहाँ तुमको बहुत पुत्र पुत्री होगा। और आप जानते सबसे ज़्यादा किसको होता है? सुअर। दर्जन का दर्जन बच्चा एक बार में होता है, सुअर बना देंगे भगवान। यहाँ तक डनलप पर सोते थे, अब वहाँ कीचड़ में सोइए। यहाँ तक खीर पूरी हलवा खाते थे, अब वहाँ क्या खाइएगा? एक कैसा बंधन, कैसी ये जकड़न होती है। यहाँ भी बंधन, यहाँ से छूटे वहाँ चले गए, वहाँ बंधन पड़ गए। एक बार तो ऐसी कथा आती है ना, एक बार ऐसी विचित्र कथा, विलक्षण कथा, अब बड़ी प्रेरणादायिनी कथा। एक बार कहते हैं जो स्वर्ग के देवता इंद्र है ना, उसके मन में हुआ कि ये सुअर सब देखते हैं लेटते रहता है कीचड़ में, इसको देख करके सब नाक भौं सिकुड़ते रहता है, और सुअर वहाँ लेटते रहता है, एक बार बन करके देखना चाहिए कैसा लगता है। तो इंद्र भगवान एक बार सुअर बन गए, और सुअर बन करके जो कीचड़ में गए रहने लगे। अब कीचड़ में है, दर्जन का दर्जन उसको बाल बच्चा सब हो गया। अब कीचड़ में रह करके उस सुअर को इतना अच्छा लगा,
बाद में जाते हैं दूसरे देवता कहते हैं आप तो इंद्र भगवान है, वहाँ स्वर्ग का सिंहासन आपके लिए खाली है, यहाँ स्वर बनकर ये कीचड़ में लेट रहे हैं। तो स्वर का था हमको कीचड़ ही अच्छा लगता है, जाओ तुम बैठो सिंहासन पर, हमको नहीं जाना है। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे? देखिए वृत्ति कैसी बंध जाती है हमारी, जहाँ जाइएगा वहीं फंस जाइएगा, वहीं से निकलने का मन नहीं करता है। और आज से हम लोग सृष्टि में हैं, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या बने। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया, रोज हम लोग गाते हैं, युग युगान चहुखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, गाते हैं ना। अब भजन में गाते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन में भरमे बहु बार हो, बहुत बार भटके, बहुत जन्मे मरे, बड़ा कष्ट हुआ है। आपको पता है कितनी बार तो आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको आपके दुश्मनों ने, विरोधियों ने पकड़ करके कुट्टी कुट्टी कुटियाया है। कुट्टी कुट्टी देखे काटते हुए किसी को? नहीं देखे। हम लोग एक बार गए थे सत्संग करने के लिए, उधर बिहार में ही, उधर जमुई तरफ, उधर नक्सली एरिया जानते हैं ना। एक जगह गए थे सत्संग करने के लिए, बहुत दिन पहले की बात है, पूज्यपाद आचार्य श्री के साथ हम लोग गए थे। तो सत्संग करने के लिए वहाँ गए ना, तो कहा कि बाबा यहाँ बड़ी सावधानी से बोलिएगा। दमुक ने कहा क्यों? कहीं नक्सली बेल्ट है, यदि जरा सा उल्टा पुल्टा हो गया तो सब तुरंत हमला कर देगा। हमने कहा ऐसा? हाँ बाबा। तो उसी जो महात्मा बुलाए थे ना, उसी ने सुनाया कि जानते हैं बाबा, यहाँ का नक्सली यहाँ के मुखिया जी को पकड़ लिया, कुछ रहा होगा बैर भाव बैर विरोध, उसको पकड़ करके और गला में रस्सी बांध करके पैर में टांग दिया। फांसी नहीं लगाया, चपेगा तो मरेगा, फांसी नहीं लगाया, उसको टांग दिया बांध करके, और नीचे से दबिया, दबिया जानते हैं आप? दबिया। अब पैर कट जो लगाते हैं, मतलब सहारा कोई, और अंगूठा से काटना शुरू किया, मारा, अंगूठा कटा, लटका हुआ है वो, हाथ को पीछे करके बांध दिया। कहिए कैसा लगता होगा? काटते काटते पूरा देह को काटते काटते, जल्दी मरता है लोग? जल्दी नहीं मरता। हाँ, गला अगर इकट्ठे कोई काट दे या ब्रेन में चोट लगे, नस नाड़ी डिस्कनेक्ट हो जाए, तब इधर से काटते काटते गया। समझिए कितना कष्ट हुआ होगा। सुन करके हम लोगों का देह सिहर जाता है। लेकिन ये हम लोगों के साथ भी हुआ है, अभी याद नहीं है, इन बहुत ये सब कष्ट भोगे। एक व्यक्ति को हम देखे, मांसाहारी व्यक्ति था, वो कबूतर पकड़ करके लाया, मेरे सामने की बात है। अब मेरे सामने क्या, हम छोटे थे तो हम ही को बोला कि लालटेन पकड़ना जरा, रात का समय था। कबूतर लाया पकड़ के, हमको कहा कि लालटेन पकड़ो, तो हम लालटेन लेकर खड़े थे, बहुत छोटे थे, ऐसे ही सभी छोटे बच्चा थे, लेकिन हमको याद है वो दृश्य। हम आज तक कोई सब खाए पिए हैं नहीं, लेकिन अब कह दिया, बड़ा आदमी था, कहा कि लालटेन पकड़ो, तो डांट डपट क्या तो हम पकड़ लिए। अब हम लालटेन लेकर खड़ा हैं, अब उसको देखे वो कबूतर लाया था पकड़ के। अब जिंदे कबूतर को पकड़ा और उसका पहले बाल खींच खींच करके साफ करने लगा, फिर पंख को खींच। अच्छा, कबूतर जल्दी बोलता नहीं है, कबूतर मूक प्राणी है ना, यदि बोलता नहीं, और उसका सब रुआ खींच खींच करके, फिर उसका टंगड़ी कट से तोड़ा, टांग पैर कट से तोड़ा। वो सब जो दृश्य हम देख रहे थे, भीतर सिहर रहा था। अब पंखा को खींच करके फेंका, तब वहाँ आग जलाया, आग जला करके उसी में उस कबूतर को पकाया। आपको क्या लगता है, हम लोगों से उसको कम कष्ट होता है? और जो जीव हम लोग हैं ना, वही वो भी है। उधर हम लोग कितनी बार गए हैं,
बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म हैबर वृक्ष जोइयो, बहुत जन्म पंछी सर्प हइयो, मिलू जगदीश मिलन की बेरिया, चिरंग काल यह देह संजरिया। संत गुरु नानक कहते हैं हम कहाँ कहाँ गए, किस किस योनि में, कहाँ कहाँ कैसा कैसा जन्म हमको मिला, उसमें कितना कितना कष्ट झेले। कितनी बार तो आग लगा करके हम सबों को जलाया गया है, भले आप भूल गए। कितनी बार आग लगा करके जलाया गया है, कितनी बार हमें फांसी दी गई है। आज से सृष्टि में हम लोग हैं, कितनी बार तो पानी में डूब करके मरे, कितनी दुर्दशा, कितनी बार जहर दे करके मारा गया, कितनी बार अंग प्रत्यंग को काट काट करके मारा गया, बहुत कष्ट हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी का सवाल है कि भगवान ये जीव यहाँ से छूटता है वहाँ बंधता है, वहाँ से छूटता है वहाँ बंधता है। ये कभी कीड़ा बनता, कभी मकोड़ा बनता, कभी पशु बनता, कभी पक्षी बनता, कभी पेड़ बनता, कभी पौधा बनता, कभी भूत प्रेत, क्या क्या ये जीव बनता रहता है। कितना कष्ट होता है। प्रभु इसको मुक्ति कैसे मिलेगी, और वह कौन सी मुक्ति है तो एक बार मुक्ति मिले तो सदा की आज़ादी इसको मिल जाए, सदा की स्वतंत्रता इसको मिले, फिर दोबारा बंधन न लगे। ऐसी मुक्ति होती है संसार में। अच्छा एक बात आप कहिए, घी कहाँ रहता है? घी कहाँ रहता है? दूध में। जब तक दूध में घी मिला हुआ है तो दूध को गर्म करिएगा तो घी गर्म नहीं होगा। दूध जमेगा तो घी नहीं जमेगा, दूध बहेगा तो घी नहीं बहेगा, दूध जलेगा तो घी नहीं जलेगा, दूध बर्बाद होगा तो घी बर्बाद नहीं होगा। जैसे दूध में घी मिला हुआ है ना, ऐसे इस शरीर में, इंद्रियों में, मन आदि इंद्रियों में, सभी इंद्रियों में हम मिले हुए हैं जैसे दूध में घी मिला हुआ है। गरम करते हैं दूध को, घी भी गरम हो जाता है। घाव होता है हाथ में, कष्ट हमको होता है। दर्द होता है पेट में, पर पीड़ा हमको होती है। समझिए, ये जो जड़ चेतन जो मिल गया है ना, ये बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्टकर है ये। यदि कोई विधि विधान से दूध से घी को बाहर कर दे, एक बात सुनिए, सुन रहे ना सब ध्यान से, दूध से दही बनाइएगा तभी घी साथे रहेगा। दही को रख दीजिए फ्रिज में, दही के साथ साथ घी भी जमेगा। आप दही से क्रीम निकालिए, मक्खन जिसको आप बोलते हैं ना, मक्खन बाहर निकाल लीजिए, फिर भी घी उसी में रहेगा, फिर भी घी अलग नहीं हुआ है। ऐसे भी हम लोग मनुष्य है ना, इसमें फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि यदि मनुष्य से उत्तम देह में कोई चले जाए, यक्ष गंधर्व किन्नर देवी देवता बन जाए, पितर बन जाए, देवी देवता बने, तो वहाँ भी अलग नहीं होते हैं, वहाँ भी बंधन रहता है जीव को, वहाँ भी बंधन है, वहाँ भी मुक्ति नहीं है। और कटु सत्य देखिए, संत कबीर साहब की वाणी है। अब संत कबीर साहब की वाणी पढ़िएगा, कितना हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी बातें उन्होंने कही। संत कबीर साहब कहते हैं, अभी तो हम लोग मनुष्य के रूप में है तो फंसे हुए देह में है ही हैं, और ये मत समझिए कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे मर करके तो वहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी। वहाँ पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वहाँ पर तो कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर काई लागी, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्हों मुक्ति न पाई। सब बंधन में है,
सब बंधन में पड़ा है। आप कहेंगे कि बाबा कबीर साहब तो बड़ा खड़ा बोलते थे, कबीर साहब तो निर्गुनिया, लोग कहते हैं ना निर्गुनिया थे कबीर साहब। ऐसे कोई संत निर्गुनिया सगुनिया नहीं होते, संत तो संत होते हैं। कबीर साहब कह दिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? देवी देवता कैसे बंधन में रहेंगे? तो चलिए छोड़िए कबीर साहब को, तुलसीदास को तो दुनिया मानती है ना।